मैं आपसे कहूं महाभारत का एक बहुत बड़ा पात्र कहूं जिसकी हाइट 11 फुट थी, जिसका वजन आप महसूस नहीं कर सकते, जिसकी शक्ति जो यहाँ पर 1000 हाथियों तक का बल यानी 1000 से 10,000 हाथियों तक का बल रखता था, जो इतना बड़ा बलशाली था लेकिन आंखों से अंधा था। किस कर्म के ऊपर अंधा था? मैं आपसे कहूं वो धृतराष्ट्र है जिसने शायद अपने सगे भाई के बेटों के साथ अत्याचार किया था, जिसके खुद 99 पुत्र इस दुनिया में ना रहे। मैं उसके बारे में आप लोगों से कहूं कि वो एक आम जिंदगी हमारे और आपके बीच में जी रहा है, तो फिर आप इस बात को क्या कहोगे? क्या कहोगे? वो हमारे और आपके बीच में शायद हर एक दिन एक लेवल नीचे जा रहा है, हर एक जन्म उसकी जो कहते हैं ना कि एक अच्छे पद की जो यात्रा है या अच्छे पद का जो स्थान है वो घट रहा है, तो फिर आप कहोगे कि आप सही नहीं कह रही हैं। दोस्तों, कर्मा इज ए बैक। कर्मा हमेशा बैक होता है, हमारा कर्म हमेशा दोगुना होकर आता है। और एक और बात आपको बताऊं, अच्छाई हमेशा चौगनी होकर आती है। दोगुना और चौगना दोनों चीजों में फर्क है। आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने रखेंगे जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है, महाभारत की बातें जिसमें हैं, और ये बातें आज की नहीं है, ये बातें नई नहीं है पुनर्जन्म की, क्योंकि जब हम पुनर्जन्म पर सर्च और रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे सवाल खुलते हैं। एक दूसरा जो लोग हैं यानी पंथ के जो लोग हैं वो तो सिरे से ही इस बात को खारिज करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सुनिए जरा, जो महाभारत काल में हुआ था या महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें आप लोगों के लिए सटीक से सटीक जानकारी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं धृतराष्ट्र, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, 11 फुट वो लंबे थे, लेकिन आंखों से वो अंधे क्यों थे? इतने बड़े, कहते हैं कि उस समय कौरवों का इस पूरे विश्व में या इस धरती पर इतना ज्यादा जमावड़ा हो गया था कि चारों तरफ बस इनका ही तूती बोला करती थी, इनका ही राज हर जगह चलता था। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो पांडव थे उनको दर भर यानी भटकना पड़ा था। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन इतना शक्तिशाली होने का क्या फायदा जब 99 पुत्र इस दुनिया से चले जाते हैं? आज तक हाँ जी हमने सुना है कि उनके 100 पुत्र गए हैं, लेकिन नहीं, 99 पुत्र जाते हैं, क्योंकि एक पुत्र धृतराष्ट्र का यानी गांधारी का पांडवों की तरफ से लड़ता है। तो दोस्तों, क्यों इतनी यातनाएं? मतलब इतना ताकतवर होने के बावजूद भी, 100 पुत्रों का पिता होने के बावजूद भी आखिर में वो बिना पुत्रों के कैसे रह गए? आखिर उसका ऐसा कौन सा कर्म था? क्या ऐसा विधान बना था? कौन सा ऐसा कर्म बिगड़ा था? दोस्तों, जब आप सुनोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। दरअसल यहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं वो एक बार संजय से सवाल करते हैं। संजय जो आप बखूबी जानते होंगे, जिन्होंने एक न्यूज चैनल की तरह, यानी जिस तरह से हम आप लोगों को जानकारी देते हैं, इस तरह से घर बैठे बैठे, महल में बैठे बैठे अंधे को पूरी जानकारी दे दी थी, धृतराष्ट्र को पूरी जानकारी दी थी यहाँ पर, और सब कुछ बताया था क्या महाभारत युद्ध में चल रहा है। धृतराष्ट्र यहाँ पर कहते हैं संजय से कि संजय, मैं अपने 50 जन्म देख रहा हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पहले तो मैं जन्म से ही अंधा। एक लाइन आती है कि पहले तो आंखें का अंधा, काम करा ना मैंने कोई गंदा। तो मेरी यूं ही सोच मतलब बहुत ज्यादा भारी है। संजय से कहते हैं कि मुझे इतनी दुख और तकलीफ और पीड़ा क्यों? मेरी पत्नी जो बहुत अच्छे से स्वभाव से सभी के साथ रहती है, मैंने 50 जन्मों तक किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो मैं इतना दुख क्यों देख रहा हूं? संजय मुस्कुराते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, मैं 100 पुत्रों को, 99 पुत्रों को खोकर बैठा हुआ हूं। संजय, ये कोई हंसी का पात्र या हंसी की बातें नहीं है। संजय अपनी गर्दन नीची करते और कहते हैं, भ्राता ही कहा करते थे ज्यादातर संजय, आपको पता है संजय जी की जो घटना है वो उनको दिव्य दृष्टि का ज्ञान था। वो कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा और पीछे जाइए, यहाँ पर पीछे जाकर देखिए कि आपने कौन सा पाप और क्या किया था। दरअसल यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने ही पाप से वंचित था,
अपने पाप के बारे में उसे नहीं पता था। तो संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र के पिछले 50वें से एक और बढ़ाकर 91वें जन्म की बात करते हैं और कहते हैं कि महाराज आप 91वें जन्म पहले यानी 51 जन्म पहले आप एक बहुत क्रूर राजा थे। आपका राज्य चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन आपके अंदर क्रोध और आप मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे थे कि लोगों पर अत्याचार इंसानों पर तो करते ही थे, लेकिन जो पंछी थे या जो आपके प्रति पशु थे, जीव थे, उनके प्रति भी आपका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। तभी आप एक जगह घोड़े पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे, आपके साथ आपकी सेना भी होती है। यहाँ पर संजय एक एक बात को बताते हैं धृतराष्ट्र को। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो संजय होते हैं कि महाराज आप जंगल में घूम रहे थे, आपकी सेना आपके साथ होती है, तो आपकी नजर हंसों के जोड़े पर पड़ती है, जहां पर बहुत सारे हंस हंसनी थी और उनके करीबन 100 पुत्र थे, यानी 100 बच्चे थे, पुत्र भी नहीं थे, यानी 100 बच्चे उनके होते हैं। उन 100 बच्चों का जहां पर ठिकाना था, यानी कई वो पति पत्नी थे। हंस और हंसनी हमेशा आपने देखा होगा एक साथ रहते हैं। संजय कहते हैं कि महाराज आपने उन 100 बच्चों के घर को आग लगा दी थी, जो हंस के बच्चे थे। दूसरी तरफ आपने सभी हंसों की आंखें फोड़ दी थी, क्योंकि आप जब भ्रमण कर रहे थे तो आपसे एक सेनापति ने कहा कि इनके जैसा प्यार, इनके जैसा गहरा प्यार कभी भी किसी में देखने को नहीं मिला, क्योंकि हंस और हंसनी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कहते हैं कि एक दूसरे के बिना वो जीवित रह ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए ही आपने उनके ऊपर अत्याचार किया और हंसों की आंखें फोड़ दी। और हंसनी जो होती हैं वो रोते रोते, आंसू टपकते टपकते उनकी आंखों से वो अपने प्राण त्याग देती हैं बिना हंसों के। महाराज वो कर्म है आपका जो अब आपके सामने आया है। आपके पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर धृतराष्ट्र कहता है कि नहीं संजय, मैं इन बातों को नहीं मान सकता। फिर 50 साल तक वो कर्म मेरे सामने क्यों नहीं आया? 50 साल से वो कर्म कहां पर गया था? क्या हुआ था उस वक्त? तो संजय हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। महाराज मैं तो एक बहुत ही आम हूं, लेकिन इस बात का जवाब तो यहाँ पर श्री हरि ही आपको दे सकते हैं, यानी केशव ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पूरी चीजें चलती हैं। अंध अपने महलों में बैठकर गांधारी और अंध रो रहे हैं। गांधारी अपने पति से कहती है कि इन महलन में नहीं लगता है जिया, सुन ले मेरे अंधे पिया, मैं इन महलों को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ। पति यहाँ पर कहता है कि काम तो कोई मैंने बुरा नहीं किया है, लेकिन गांधारी तेरी दिलासा मैं कैसे दूं, तुम्हें कैसे समझाऊं। यहाँ पर गांधारी कहती है, धृतराष्ट्र के सीने में हाथ मारकर कहती है कि 100 पुत्रों की मां बनके भी आज मैं निसंतान हूं। क्या फायदा तेरे इन महलों का, क्या फायदा तेरी इस चकाचौंध का, क्या फायदा तेरा राजा होने का? मेरे एक पुत्र को तुम नहीं बचा पाए। रोता हुआ धृतराष्ट्र अपनी मुट्ठी को मीचता है और गुस्से में कहता है, मेरी गलती नहीं है गांधारी, तुम्हारे पुत्र नहीं माने और वो केशव, वो भुआ का, उसने पूरा खेल खेला है, उसने सभी के साथ ऐसा किया है, आज हमारी तो लंका लुट गई रे। इस तरह से वो बातें करते हैं। तभी यहाँ पर ढोल नगारे बजते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पांडव युद्ध जीत चुके थे। जब पांडव युद्ध जीत जाते हैं तो कृष्ण भगवान, केशव भगवान शुरू से ही यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है उसकी मानसिकता जानते हैं। यहाँ पर एक मूर्ति बनाई जाती है। आप समझते हो वो मूर्ति किस धातु की बनती है? वो भीम के आकार की मूर्ति बनाई जाती है। लेकिन पांडवों को अपने भाइयों को खोने का बहुत दुख था, क्योंकि ये युद्ध हो तो चुका था, लेकिन इसके बाद कहते हैं हस्तिनापुर, कहते हैं कि एक विधवा दुल्हन की तरह दिखाई देती थी जब ये युद्ध समाप्त होता है। जहां तक नजर जाती थी लोगों की, वहां तक सफेद साड़ियों में महिलाएं नजर आया करती थी, पुरुष कहीं दिखाई नहीं देते थे। इस युद्ध में इतना सब कुछ हुआ था। दोस्तों वो सीन आप सभी को याद है।
सीन आपको याद है जब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान केशव पांचों पांडवों को यहाँ पर धृतराष्ट्र यानी अपने घर के संबंधी से मिलवाने के लिए आते हैं, तो भागकर भीम गले लगता है, क्योंकि भीम ने शपथ खाई थी कि मैं यहाँ पर अपने जो ये 100 भाई हैं इनमें से एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ अत्याचार हुआ है। यहाँ पर आप सभी को पता है द्रौपदी के साथ जो अत्याचार हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान फिर उस पुतले को सामने करते हैं। यहाँ पर इस चीज को क्यों बता रही हूँ सभी को पता होगा, लेकिन वहां पर आपको धृतराष्ट्र की शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, बल के बारे में बताना चाहती हूँ कि उस मूर्ति को चूर चूर कर देते हैं पहले मिलन में। यानी धृतराष्ट्र यानी जो 50 जन्म पहले 51 जो जन्म था उसका, उसमें वो कितना धूर्त था, कितना पापी था, उसने क्या पाप किया था, वो मैल कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में इस जन्म में भी था। क्योंकि कहने को वो कहता है कि मेरी क्या गलती है, लेकिन जब सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ था तो धृतराष्ट्र और यहाँ पर बड़े बड़े जो धुरंधर थे वो सभी इन चीजों को रोक सकते थे, लेकिन कहते हैं दुर्योधन के सामने कोई नहीं बोल पाया। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब द्रौपदी को ये वरदान मिला था पुत्र प्राप्ति का, 100 पुत्र प्राप्ति का, कहते हैं जब सबसे पहले दुर्योधन हुआ था पैदा तो बहुत सारे कहते हैं कि बहुत सारे संकेत ऐसे मिले थे, बहुत सारे अपशगुन ऐसे हुए थे कि दुर्योधन पैदा होते ही गधे की तरह रोता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बड़े बड़े धर्म गुरु ऋषि मुनि दुर्योधन को इस वंश से निकालने की बात करते हैं। पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि दुर्योधन पूरे कुल का नाश करेगा, और उसने पूरे कुल का नाश कर दिया था। अब यहाँ पर बात आती है इसी बात की कि भाई उसके 100 पुत्र क्यों गए, और जबकि यहाँ पर कुंती जो थी उसका एक भी पुत्र इस दुनिया से नहीं गया था, क्योंकि कुंती ने पहले ही अपने भतीजे केशव से वरदान ले लिया था कि केशव मैं झोली फैला रही हूं, मेरी कोख सूनी ना हो जाए, मेरे 5 बच्चे मेरी आंखों के सामने होने चाहिए, चाहे युद्ध कितना भी बड़ा हो। दोस्तों इन बातों को सुनकर ना सब चीजें महसूस होती हैं, हर चीज के बारे में मालूमात होते हैं, हर चीज के बारे में पता चलता है, लेकिन कहते हैं कि आज कलयुग में हर इंसान धृतराष्ट्र बन रहा है। यानी सब कुछ जानते हुए वो अंधा बनने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ जान पहचानते हुए भी वो अंधा कैसे हो सकता है। आते ही जब उस मूर्ति को चटकाया या तोड़ा जाता है अंध के जरिए, तो यहाँ पर रोने लगता है। कहता है कि केशव मेरे मन की जो टीस थी, मेरे मन की जो भड़ास थी, वो इस मूर्ति पर निकली, अच्छा हुआ तुमने ये षड्यंत्र रचा। वो फिर भी इस बात को कहता है। उसके बाद यहाँ पर अब सारी बातें हो जाती है। वो कहता है कि मुझे पता था फूफा जी आपके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर भीष्म यानी जो भीम होता है उसे बहुत अजीब लगता है कि जिसे हम अपना समझते हैं, हालांकि इतना बड़ा युद्ध हो गया, कौन अपना कौन पराया। तो यहाँ पर तभी केशव भगवान से सवालों की बौछार की जाती है अंध की तरफ से। कहा जाता है कि केशव मुझे ये तो पता चल गया कि जो ये पाप उभर कर आया है मेरे सामने, वो मेरे 50 जन्म पहले का पाप है कि मैंने एक हंस के बच्चों के घोंसले में, यानी जहां पर वो हंसों के बच्चे रह रहे थे, वहां पर मैंने आग लगा दी थी और हंसों की आंखें फोड़ी, तब मेरी आंखें अंधी हैं। लेकिन केशव मैं सवाल कई दिनों से इस पेट में आंट लगाकर बैठा हुआ हूं। केशव तू तो सब जानता है, चक्रधारी है, तू लीला रचेता है, तू छलिया है, क्या तू मेरे एक सवाल का जवाब दे सकता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपके भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर क्या नहीं किया। तभी यहाँ पर धृतराष्ट्र कहता है कि केशव मैंने जो बुरा कर्म किया उसका मुझे फल 50 जन्मों के बाद ही क्यों मिला, वो पहले क्यों नहीं मिला। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यहाँ पर फूफा जी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपने 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए जो पुण्य किए थे, वो पुण्य तो आपका हो गया था 50 जन्मों में, क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप 100 पुत्रों को प्राप्त करें। लेकिन आपका पुण्य इतना ही इकट्ठा हुआ था कि आप 100 पुत्रों के पिता बने, उनका सुख भोगने का कहीं पर भी नहीं लिखा था। ना ही तो आपकी इच्छा थी, ना ही आपकी मांग थी, और ना ही आपका इतना पुण्य हुआ था। केवल आपने 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पुण्य किया था।
आपने उनके सुख भोगने के लिए पुण्य नहीं किया, वहां पर आपका पुण्य खत्म हुआ और आपके उसी बुरे कर्म के प्रभाव से ये 100 पुत्रों का पुण्य आपने कमाया, 100 पुत्रों की लालसा आपके मन में जागी। जब आपका यहाँ पर पुण्य खत्म होता है तो उस वक्त कर्मा है जो वापस लौट कर आता है, कर्म आपका किया हुआ कर्म, और जो 100 पुत्र आपने 100 बच्चे किसी और के मारे थे वो आपके गए हैं। आपके अंदर कितनी जलन है, ये वो धधकती ज्वाला है जिसे हम नहीं देख रहे, लेकिन आप इसमें जल रहे हो, आप तिल तिल जल रहे हो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गांधारी हैं वो भी इस श्राप में जल रही हैं, उनका भी एक अहम रोल है। दोस्तों, इस बात को सुनकर धृतराष्ट्र को कहां समझ आई होगी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि धृतराष्ट्र को ये नहीं मिलेगा जैसे वहां पर बहुत सारे लोग वैकुंठ धाम गए कर्मों के अनुसार। यहाँ पर दोस्तों धृतराष्ट्र के करीबन 99 पुत्रों को ही इस युद्ध में वो इस दुनिया से दूर जाते हैं। 100वां पुत्र जिसका नाम युयुत्सु है वो जीवित रहता है, क्योंकि वो पांडवों की तरफ से युद्ध करता है। वो कहता है वो दासी पुत्र था, यानी जो ये एक पुत्र है ये दासी का था। इसने कहा कि मैं अत्याचार का या किसी के बुरे कर्म का साथ नहीं दे सकता। इसने स्पष्ट रूप से अपना जो समर्थन है, अपना समर्थन इसने पांडवों को दिया था और ये जीवित रहता है। इसकी एक दुष्लभ बेटी भी थी, वो भी जीवित रहती है। तो मतलब यहाँ पर एक जो पुत्र है वो बचता है। 99 पुत्रों की जो कहानी थी, जो घटना थी, वो इस तरह से थी क्योंकि पिछले 50 जन्मों से पहले धृतराष्ट्र भी एक धूर्त और पापी राजा था जिसने इतना बड़ा पाप किया था। दोस्तों, हालांकि धृतराष्ट्र की दृष्टि से भी, यानी हमारे देखने की दृष्टि से भी, हमें तो धृतराष्ट्र भी कहीं सही का राजा नहीं लगा। उनका एक भी फैसला ऐसा नहीं था, एक भी राज्य के हित में कोई भी ऐसा कार्य किया हुआ नहीं दिखाई देता जो उन्होंने अच्छा किया या सही किया, क्योंकि पूरे कुल के गुरुओं ने मिलकर कहा था कि यहाँ पर जो दुर्योधन पैदा हुआ है ये पूरे कुल के नाश का कारण बनेगा, इसको पहले ही हटाइए। लेकिन धृतराष्ट्र को दुर्योधन बहुत प्रिय था, उसने किसी की भी बात को नहीं माना और उसने अपनी मनमर्जी चलाई। दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने आपको कर्म समझाने की कोशिश की है। इसे कहते हैं कर्मा। जो आपके किए हुए कर्म, चाहे आप 100 साल लें, क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह का कर्म उभरा था इसी महाभारत में जो 100 साल से पहला था, यानी 100 जन्मों से पहला था। और यहाँ पर धृतराष्ट्र का कर्म उभरा जो यानी 50 जन्मों से पहला था। अब आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, कभी भी ऐसी चीजों का, युद्ध का या यहाँ पर जो हादसा बनता है, बहुत सारी आत्माओं के कर्म का एक साथ योग बनाया जाता है, क्योंकि सबको अलग अलग नहीं, एक साथ। क्योंकि महाभारत जो युद्ध हुआ था उसने मानव जाति पर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। कहते हैं कि पूरे चारों तरफ तबाही दिखाई देती थी। यहाँ पर जो पांडवों ने युद्ध जीता था ना, वो जीतकर भी अपने आप को असहाय और हारा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि युद्ध के बाद कहीं भी उन लोगों को सुख और शांति नहीं मिली। वो हिमालय की चढ़ाई करना चाहते थे और की भी उनके बाद वहां पर जो लोग गए, जिनके झूठ का कारण था या कुछ भी था, युधिष्ठिर जो होते हैं वो एक न्यायप्रिय थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन इस पूरी चीजों में या पूरी प्रक्रिया में जो भी हुआ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वासुदेव कहते हैं कि धृतराष्ट्र जैसे लोग जिन्हें मृत्यु और जन्म से मुक्ति नहीं मिल सकती उनके कर्मों के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र आज भी हमारे और आपके बीच में कहीं ना कहीं रह रहा होगा और अपने एक एक सीढ़ी नीचे आ रहा होगा। कहीं ना कहीं 184 योनियों में जाने का यहाँ पर एक प्रावधान बन जाता है, एक योग बन जाता है हमारे कर्म के अनुसार। जितना हम कर्म गलत करेंगे उतने ही हम 184 योनियों में पहुंचेंगे। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप एक बार 184 योनियों में चले गए ना, वापस आने का योग मुश्किल ही बनता है।
इतना बड़ा ये फेर हो जाता है, इतनी बड़ी ये बातें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी धृतराष्ट्र की वो कहानी, जो कहानी कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। आप लोगों के सामने धृतराष्ट्र के पुनर्जन्म की घटना हमने रखी। तो पुनर्जन्म तो होता ही है, चाहे कोई माने या चाहे कोई नहीं माने, ये तो एक सच्ची घटना है, इसे कोई नहीं कैसे मान सकता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब यहाँ पर मेरे प्यारे परिवार के नाम की बारी है, जो मेरा परिवार हमेशा साथ देता है। दोस्तों मेरा चैनल बहुत डाउन चला गया है। यहाँ पर दुर्गा बहन कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीतीश कुमार भाई बहुत अच्छे हैं। माया बहन कैसी हो, सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। केबी ज्यादा बहुत अच्छे भाई हैं, केबी ज्यादा राजकोट। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। यश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री बहन कैसी हो। रेखा सरपंच बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी मेरी बहुत प्यारी बहन है। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शाक्या फरीदाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी M2 बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से। गोपी दुबे बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। रूपेश श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम भाई कैसे हो। सीता देवी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत अच्छी बहन है। बिटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा मेरी प्यारी बहन कैसे हो। सीमा बहन लखनऊ से बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। प्रवेश भाई कैसे हो। मोनिका सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला देवी बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर रंजीत मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। किरण शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन बहन कैसी हो। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि बहन बहुत अच्छी बहन है। लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है हमारी। रमन भाई कैसे हो। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप कौर बहुत अच्छे भाई हैं। ममता वर्षनीय बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहन कैसी हो। अनीता बहुत अच्छी बहन है। बबीता सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर भाई बहुत अच्छे भाई है। रामायण कुशवाहा भाई आपको हम भूले नहीं हैं, कैसे हो आप। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। रत्ना राव बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला बहन बहुत अच्छी बहन है। नीलेश बहुत अच्छे भाई हैं। प्रीति जहां बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। जसवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी बहन कैसी हो। पूरे परिवार का नाम लिया है और ये घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।